तो आज हम लोग स्ट्रिंग करने वाले हैं, स्ट्रिंग के कुछ मेथड, और उनको कोशिश करेंगे कि GUI फॉर्म में, जावा का GUI स्विंग, उसमें देखेंगे कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ लाते हैं उन मेथड्स को। ये बहुत ही बेसिक मेथड्स हैं, कुछ बहुत हार्ड नहीं है, तो देख लेते हैं। ये कुछ ही 6-7 मेथड हैं, इनको हम देखने वाले हैं। और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसा लाइव इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे ये 2 फॉर्म मैंने बनाया है, ठीक है, तो उन्हीं बेसिक मेथड का यूज़ करके एक आप वैलिडेशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने नेम नहीं डाला और वो सबमिट करने लगा, तो उसका ऐसा पॉपअप आ जाएगा, नेम कांट बी एम्प्टी। सपोज दैट उसने नेम डाल दिया, ओके, उसके बाद उसने सबमिट किया तो ईमेल कांट बी एम्प्टी। फिर सपोज दैट उसने ईमेल भी डाल दिया, तो अब बोलेगा पासवर्ड कांट बी एम्प्टी, ठीक है। तो मैं उन्हीं बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स का यूज़ करके ये सब प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस मैं जैसे ये ब्लैंक स्पेस मैं दबा रहा हूँ, स्पेस बार, ठीक है, तो ये भी काउंट होता है एज अ मेमोरी में, ये भी काउंट होता है, इसकी भी ASCII वैल्यू होती है। अगर आप एरे और स्ट्रिंग कैर में बात करें तो स्पेस भी गिना जाता है। तो आप देखेंगे कि ये तब इसको बोलना चाहिए कि मतलब नेम तो इस हिसाब से हो चुका है, बट नहीं, आप देखेंगे कि नेम कांट बी एम्प्टी फिर भी शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी देखेंगे हम लोग। और जैसे ये दूसरा मैंने ये बनाया है, इसको मैं काट दूँ, और जैसे ये दूसरा फॉर्म है, हम लोग ये बनाने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे ईमेल है मेरा, मैंने पहले से एक ईमेल को मैच करा के रखा हुआ है। तो इसमें बेसिक फ़ीचर तो वही रहेगा कि अगर कोई लॉगिन करना चाहेगा तो पहले तो उसको बोलेगा कि ईमेल कांट बी एम्प्टी। तो सपोज़ दैट मैंने ईमेल डाल दिया, ओके, shivam rai@gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड भी सपोज दैट 123 डाल दिया मैंने। तो ये मेरा अभी जो एक्चुअल ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो दोनों गलत है। तो अब ये क्या बोलेगा, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो ये है बेसिक सा फॉर्म वैलिडेशन, बिल्कुल इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके मैं बनाऊंगा ये सब चीज़ें। तो उस फॉर्म पे जाने से पहले क्यों ना हम लोग उस फॉर्म मतलब कि उसको बेसिक उसका वर्किंग देख लेते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग करके। तो मैं जैसे कि नया जावा क्लास बना लेता हूँ ट्राई नाम से, ओके। तो हम लोग कुछ मेथड तो देखेंगे ही, जैसे कि डॉट लेंथ इज़ एम्प्टी, ट्रिम इक्वल्स इग्नोर केस और कंपेयर टू। तो बेसिकली अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रिंग में ये मेथड सबसे कॉमन होते हैं। मेजॉरिटी में सारे के सारे कॉमन मेथड यही होते हैं। तो आज इसको हम जावा के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, लेंथ मेथड है ना। तो मैं सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं जैसे एक स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस नेम बना के इसमें अपना नाम स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ मेथड यूज़ करेंगे, देख लेते हैं कि लेंथ मेथड होता क्या है। तो जैसे मैं प्रिंट कराऊँ एस आउट, तो मुझे पता करना है कि शिवम की लेंथ क्या है एक्चुअली, टोटल कितने वर्ड ये कंटेन कर रहा है। तो शिवम में टोटल 6 वर्ड कंटेन होते हैं। इसको आप इंडेक्स नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा कि S0 नंबर पे H इंडेक्स नंबर 1 पे, तब इस हिसाब से आंसर 5 होगा। तो ये इंडेक्स नंबर नहीं बताता, ये पूरा का पूरा लेंथ बताता है कि शिवम में कितने नेम हैं। अगर मैं अपना पूरा नाम लिख दूँ RAI शिवम राय, तो 6 + 3 टोटल इसका आंसर 9 होगा। तो देख लेते हैं system.out.println, और ये एक्चुअली रिटर्न क्या करता है, एक इंट वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं इस फंक्शन को ये सब जितने भी फंक्शन है ना, ये सब स्ट्रिंग क्लास के अंदर के फंक्शन है, ठीक है। तो ये मेरा नेम रेफरेंस हो गया स्ट्रिंग क्लास का। तो मैं नेम से ही जितने भी फंक्शन है नेम के ही हेल्प से कॉल करूँगा। डॉट लेंथ मेथड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट लेंथ मेथड है, m लिखा है मेथड, और ये क्या रिटर्न करता है, इंट में वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको रिटर्न करना चाहिए कितना, 9, आई होप। रन करा के देखते हैं। तो हाँ, एकदम एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, 9 रिटर्न कर रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लैंक स्पेसेस भी काउंट होते हैं, वो भी देख लेते हैं। मैंने कुछ 4-5 ब्लैंक स्पेस दे के रखे हैं, 3 ब्लैंक स्पेस है इसमें, ओके, और 1 2 3, ओके, 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो ये आपका डॉट लेंथ मेथड था, ठीक है। और अब आगे हम लोग देखते हैं इज़ एम्प्टी। तो ये पता करेगा कि
अच्छा, डॉट लेंथ मेथड से ही चलो एक कुछ अलग करते हैं थोड़ा प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने शिवम डाल दिया, ठीक है। इफ़ नेम मेरा जो वेरिएबल है, वेरिएबल बोलो रेफरेंस बोलो, इफ़ नेम डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को मैं किया यहाँ से कट पेस्ट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर, लिख देते हैं नेम कांट बी एम्प्टी। ये जस्ट मैं टर्मिनल में रन कराऊंगा, आपको जावा जीयूआई पे बाद में बताऊंगा इसके बाद। नेम कांट बी एम्प्टी, ठीक है। एल्स एस आउट यू आर गुड टू गो, ओके। देखो, लेंथ अगर ज़ीरो हुआ, अभी तो इस लेंथ में मतलब 6 है, मतलब कि 6 वैल्यू होगी, SHIVAM। तो मुझे तो पता है अभी ज़ीरो तो नहीं है खैर, बट सपोज दैट अगर ये ज़ीरो हुआ तो क्या प्रिंट करके देगा मुझे, नेम कांट बी एम्प्टी। अगर ज़ीरो नहीं है मतलब एल्स पार्ट में आएगा तो इसको वो बोलेगा यू आर गुड टू गो। तो जैसे मुझे पता है कि अभी इसमें मेरा नेम है तो ये ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं है, तो ये प्रिंट करेगा यू आर गुड टू गो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शिवम को कर देता हूँ कट, मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो अब ये बोलेगा ज़रूर कि प्लीज़ एंटर नेम कांट बी एम्प्टी, ठीक है। तो ये हो गया है। अब एक मेथड है इज़ एम्प्टी। ये तो बहुत ट्रेडिशनल वे है आपको यूज़ करने का, पता करने का कि क्या कोई फील्ड एम्प्टी है कि नहीं। मतलब आप मैंडेटरी कर देते हैं ना कि इसमें चीज़ें डालनी है, वैल्यू डालनी है, तो ये आप एक तरीका ये यूज़ करते हैं, डॉट लेंथ को आप ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाइए। तो एक तरीका ये हो गया। एक तरीका मेरे पास क्या है, एक मेथड, अगला मेथड क्या आता है, अब हमें क्या पढ़ना है, इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी का भी सेम काम है, वो चेक करेगा कि क्या उस वेरिएबल में या उस रेफरेंस में वो एम्प्टी है, खाली है, या उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें फिर से अपना ही नाम लिख देता हूँ, मतलब ये भरा है, एम्प्टी नहीं है। तो मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ नेम डॉट इज़ एम्प्टी। अच्छा, मैं दिखा दूँ ये रिटर्न क्या करता है। रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ एम्प्टी रिटर्न बुलियन करता है, मतलब ट्रू फॉल्स। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा प्रॉपर एंटरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, क्या नेम, मतलब ये नेम है, खाली है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये खाली तो अभी नहीं है, इज़ एम्प्टी, क्या ये नेम खाली है, तो हमें पता है अभी नेम एम्प्टी नहीं है। तो अगर नेम इज़ एम्प्टी, तो अगर ये इक्वल टू ट्रू है, वो इज़ एम्प्टी क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है। तो अगर ये ट्रू हुआ मतलब कि हाँ खाली है, एम्प्टी है, तुम फिर से ही लिख देना नेम कांट बी एम्प्टी एल्स यू आर गुड टू गो। तो रन करा के देखते हैं, मेरा नेम अभी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, मेरे में नेम भरा हुआ है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये सेम काम लेंथ की तरह है, बट यहाँ पे बस ये जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स के वे में यूज़ कर रहे हैं। इज़ एम्प्टी में मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। तो नेम कांट बी एम्प्टी होना चाहिए, फिर से नेम कांट बी एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी भी वही काम करता है जैसा लेंथ आप करवाना चाहें। लेंथ जनरली काउंट भी करवा सकते हैं और आप उससे ये सब चीज़ें भी ऑपरेट करवा सकते हैं। अब अगला चीज़ आता है ट्रिम मेरे पास, ठीक है। तो ट्रिम इन द सेंस कि देखो, ये मैंने ऐसे ब्लैंक स्पेस दे दिया, तो इसमें फिर भी एक्चुअल में स्पेसिंग है, लेकिन नेम एग्जिस्ट या कुछ मीनिंगफुल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, या कोई अल्फ़ाबेट कोई नंबर। तो कोई अगर चालाकी करेगा तो ऐसे करेगा और ये प्रोग्राम एक तरह से दिखाया तो वहाँ फेल है, यू आर गुड टू गो लिख रहा है। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, ट्रिम मेथड एक्स्ट्रा स्पेसिंग को काट देता है, समझ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक्स्ट्रा स्पेसिंग, इसको करवा देंगे, मैं इसको मैं करवा दूंगा ट्रिम। अभी ट्रिम हो चुका है, ट्रिम होके नॉर्मल हो गया, तो सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी, कोई इसमें चालाकी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ, नेम डॉट ट्रिम। तो देखो ट्रिम जो मेथड है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये जो भी तुमने लिखा होगा नाम अपना, अगर उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग है तो उसको वो रिमूव कर देगा आगे पीछे। मैं आप सीधा इसे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिंग दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना लिख रहा हूँ शिवम नेम, ठीक है। तो मैं जैसे ये सब काट दे रहा हूँ हर चीज़, तो नेम में ये शिवम ऐसे है। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे प्रिंट करा दूँ केवल नेम, तो देख सकते हैं आप कि कैसे नेम प्रिंट होके आएगा। ये इतना गैप होके आ रहा है प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे भी स्पेस दे दूँ तो वो स्पेस एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा, बट आपको दिखेगा नहीं आउटपुट स्क्रीन में। यहाँ पे देखो ये, हाँ ऐसे सेलेक्ट हो रहा है ना, ये इतना स्पेस है एक्चुअली में, इसके आगे मैं ऐसे नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैंने इतना इधर स्पेस दिया हुआ है। अब मैं जैसे यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। नेम डॉट ट्रिम, ओके। तो देखो क्या ये करता, क्या एक्चुअली ट्रिम ये करेगा कि पीछे के मतलब स्टार्टिंग के ब्लैंक स्पेसेस और एंड के ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो मैंने इसको ट्रिम करवा के प्रिंट करवा दिया। देखो सारी ब्लैंक स्पेसेस मैं इसके आगे सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहा, और पीछे की स्पेस तो इसने ऑब्वियसली गायब ही कर दिया है। तो ये हिस्सा ट्रिम कर दिया इसने, और ये हिस्सा ट्रिम कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे ये शिवम है, पीछे से स्पेसिंग दे रखी थी और कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया, और इतने स्पेस पे राय लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये इतने बीच के स्पेसेस को ट्रिम करेगा? तो आंसर है नहीं। ये बीच के, अगर दो दो कैरेक्टर के बीच में आप कितनी भी बड़ी स्पेसिंग दे दीजिए, वो दो कैरेक्टर या दो स्ट्रिंग के बीच की स्पेसिंग को रिमूव नहीं करेगा। वो हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग के कैरेक्टर के चीज़ों को, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में ही चीज़ों को ट्रिम करता है। तो देखो उसने तो नाम ऐसे ही रखा, बट उसने शिवम में ये स्टार्टिंग का हिस्सा ट्रिम कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिम मेथड भी। तो अगर इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ नेम, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ये काम तो मैं उसमें करने ही वाला हूँ जब ये भी GUI फॉर्म बना के दिखाऊंगा आपको। तो इससे अच्छा आप मेथड पढ़ लेते हैं, मेथड पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता है इक्वल्स। इक्वल्स कुछ करता नहीं है, जैसे मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें था ना, मैंने ये हार्ड कोड करके रखा हुआ है कि जब तक बंदा ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक प्रोग्राम आगे नहीं रन होगा, ठीक है। तो मैं आपको जैसे दिखा दूँ कि अगर उसने कुछ भी एंड बन डाल दिया ईमेल पासवर्ड, तो बोलेगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। अब सपोज दैट मैंने ये वैलिड ईमेल डाल दिया, ओके, और पासवर्ड था शिवम राय। तो देखो बोल दिया ना, क्लिक ओके टू रीडायरेक्ट टू न्यू पेज, मतलब हाँ प्रोग्राम सही है। तो ये अगला मेथड जो हमारा है इसी का यूज़ होगा यहाँ पे। तो अगला मेथड है हमारा डॉट इक्वल्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फटाक से डॉट इक्वल्स मेथड क्या करता है। मैं एक और वेरिएबल इधर बनाऊंगा। इक्वल मेथड मैं तभी नहीं यूज़ करूँगा कि जब दो वेरिएबल मुझे ऐसे कंपेयर करना हो। नेम टू इज़ इक्वल टू, सपोज दैट इसमें मैं डाल देता हूँ अपना टाइटल ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा हिस्सा रिमूव। तो चलो अब हम यूज़ करते हैं इस मेथड को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम डॉट इक्वल। तो देखो इसका क्या है, ये पैरामीटर में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। मतलब कि आप इसमें ऐसा वेरिएबल नहीं डाल दीजिएगा कि डबल कोट्स में मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब कि नेम, जो ये नेम है मेरा, ये वाला नेम शिवम इक्वल है, तो वापस से अगर शिवम लिख दूंगा तो ये ऐसा पैरामीटर नहीं लेगा, ठीक है। इसमें मुझे ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये नेम टू हो गया मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का। तो ऐसे इसको देख लीजिए कि क्या नेम जो शिवम है, नेम मतलब ये लाइन बाय लाइन कैरेक्टर को मैच करेगा, ठीक है। SHIVAM ऐसे ये लाइन बाय लाइन कैरेक्टर मैच करता है, जैसे पासवर्ड में मैचिंग होती है।
तो ऑब्वियसली ये तो गलत है, अभी फॉल्स है, शिवम और राय इक्वल है नहीं दोनों। अगर यहाँ पे मैं वापस से शिवम लिख दूँ तो ट्रू हो जाएगा ये। और इसका रिटर्न टाइप क्या है इक्वल मेथड का, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये हमको बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। ये ट्रू फॉल्स में अगर इक्वल हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसमें मुझे किससे कंपेयर कराना है, अपने नेम को सपोज दैट नेम 2 से कंपेयर कराना है, तो मैं नेम 2 को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मुझे को बुलियन में ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराएगा। तो ऑब्वियसली शिवम राय के इक्वल नहीं है, तो देखो यहाँ पे फॉल्स आया। अब सपोज दैट मैं जैसे इसमें राय, इसमें भी राय लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, नेम इक्वल्स नेम 2, मतलब राय इक्वल राय। तो अब यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये बुलियन ही रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये हो गया। अच्छा क्या होगा अगर मैं कैपिटल आर लिख दूँ, मीनिंग दोनों का सेम है, मतलब सेम है, राय राय दोनों है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आ रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। मतलब ये है कि ये केस सेंसिटिव है, ये मेथड केस सेंसिटिव है। तो आपको इस हर सारा का सारा एकदम सेम रखना पड़ेगा, हर चीज़, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इस चीज़ को, अगर आपको इस चीज़ को काउंटर करना है तो आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स इग्नोर केस एकदम सेम वर्किंग वही है, बस वो सारे लोअर केसेस अपर केसेस को एक मान लेगा। अगर ये कैपिटल आर है तो स्मॉल आर इसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। इसमें नेम 2 पास करना है। तो अभी देखोगे कि पिछली बार इसमें ऐसा फॉल्स मेरे को दिया था क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर की प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा कैपिटल केसेस और स्मॉल केसेस को, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स को। तो इसने देखो ट्रू रिटर्न किया, ऑब्वियसली आर राय राय इक्वल है, बट इसने इसको इग्नोर कर दिया है, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट को। तो अब अगला मेथड क्या है मेरे पास, डॉट कंपेयर टू मेथड है। तो डॉट कंपेयर टू मेथड आपका कैसा कंपैरिजन करता है, ये लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर पता हो आस्की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू जो होती है, तो मेरे उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को वो पहले तो यूनिकोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिकोड में कन्वर्ट करके उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका। तो अगर हमें जैसा पता है कि कैपिटल ए का आस्की वैल्यू या डेसिमल वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू क्या है 65 है, ठीक है। और स्मॉल ए का 97 है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देगा वैल्यू, और क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैथड का नाम क्या था, डॉट कंपेयर टू, ठीक है। तो नेम डॉट, देखो नेम डॉट कंपेयर टू, ये क्या रिटर्न करता है, इंट रिटर्न करता है, क्योंकि ये वो जो यूनिकोड या डेसिमल वैल्यू तो ये उसके साथ ऑपरेट करेगा, उसको माइनस करेगा और माइनस करके आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे ये तो बोल रहा है मुझे कि स्ट्रिंग पास कर सकते हो आप, डायरेक्ट ऐसे नेम वगैरह नहीं। देखें ये सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर देख लेते हैं पहले, नंबर में रिटर्न होना चाहिए। देखो -32 आया, कैसे कि ए का आस्क की वैल्यू 65 है, इसी तरह बी का आस्क की वैल्यू क्या होगा 66 होगा, ठीक है। सी का क्या होगा 67 होगा। तो ऐसे चलता जाता है। और स्मॉल ए का स्टार्टिंग कहाँ से होता है 97 से होता है और जेड तक चला जाएगा। तो 65 को 97 से माइनस करने पे 32 आएगा। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, ऊपर स्मॉल ए कर देता हूँ, नीचे कैपिटल ए कर देता हूँ, ठीक है। अब रन कराते हैं तो देखना पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव 32 आएगा, ठीक है। और सपोज दैट सबसे अच्छा यूज़ यहाँ पे आएगा, ए दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इस हिसाब से ए की वैल्यू क्या होगी 65 में 65 गया तो 0 बचता है, तो यहाँ पे आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप
थोड़ा मैथमेटिकली भी पता कर सकते हैं कि आपका वो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं इक्वल है। ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग इक्वल है, ठीक है। और निगेटिव में आ रहा है मतलब ऊपर वाली स्ट्रिंग छोटी है, ठीक है। और यही था। अच्छा, इसमें भी आप इग्नोर केस कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या होगा, कंपेयर टू, मतलब इसमें भी आप कैपिटल स्मॉल लेटर को इग्नोर करवा सकते हैं, ठीक है। कंपेयर टू इग्नोर केस। तो इस बार फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कैपिटल ए दे देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर सेम नहीं आने वाला है। ये माइनस करेगा, स्मॉल ए की वैल्यू है 60, स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 65। तो माइनस करने पे पॉजिटिव 32 आंसर आना चाहिए। बट अब मैं फंक्शन का कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कंपेयर टू तो था ही कॉमन, लेकिन इग्नोर केस कर दे रहा हूँ। तो अब मैं स्मॉल ए कैपिटल ए इसको मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है क्या, अल्फ़ाबेट इसको मैटर करेगा कि क्या दोनों अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं नेम टू पास कर देता हूँ। तो ज़रूर देखना ये इग्नोर तो कर देगा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, अब मनाएगा ए, स्मॉल ए माना है, कैपिटल ए माना। तो इस हिसाब से दोनों को माइनस करके आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आंसर ज़ीरो आया। तो हम लोगों ने सारे के सारे मेथड को सारे के सारे मेथड को देख लिया है। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने नेटबीन्स पे। एक्चुअली आपको मैं प्रोग्राम इसको तो मैं नहीं टाइप करने वाला, मैं आपको बस दिखा दूंगा कि लॉजिक बन क्या रहा है एक्चुअली करने का, क्योंकि आपको सारा प्रैक्टिकली मैंने उधर करा दिया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सब जैसा आप देख रहे होंगे कि ये इतने बड़े बड़े कोड हैं, ये कुछ कोड नहीं है, बस मेरा मेन मतलब था इतने कोड से, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करा के देखता हूँ, रन फाइल, तो ठीक है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाया हूँ। इसको मैं कोडिंग से करता तो और टाइम लग जाता, क्योंकि मेरे को फंक्शन इसमें समझाना था। जीयूआई पार्ट में नहीं बता रहा। जीयूआई पार्ट मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग वीडियो मेरे चैनल पे ही अपलोडेड है, आप उस पर देख सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट भी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है होटल मैनेजमेंट का, तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा गिटहब लिंक। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा क्या है, पहला ये नेम है, नेम इनपुट हो रहा है, ईमेल ईमेल इनपुट, पासवर्ड है, पासवर्ड इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो देखो, ओके। तो सबसे पहला मेरा कंपोनेंट था ये। तो मैंने एक स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल लिया है इस बार, ठीक है। और इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, जे टेक्स्ट फील्ड वन, मेरे इस टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल नेम था जे टेक्स्ट फील्ड वन। और डॉट गेट टेक्स्ट, तो मतलब इसमें जो भी टेक्स्ट आएगा वो डॉट गेट टेक्स्ट मेथड से स्टोर होकर चला जाएगा किसमें, नेम में। और इसका वेरिएबल नेम क्या है, ये जो मेरा फील्ड है इसका भी तो कोई वेरिएबल नेम होगा। तो मैं इसको किससे डिनोट करवा रहा हूँ, इसका नाम है, मैं वेरिएबल ऐसे बोल रहा हूँ ताकि किसी को भी इजी वे में समझ में आ जाए, बट एक्चुअली में ऐसा वेरिएबल तो नहीं बोलते। इसको बोलेंगे जे टेक्स्ट फील्ड वन। मैंने ये मेरा नाम रखा है, मैंने अपने हिसाब से नाम रखा है जे टेक्स्ट फील्ड वन। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, नेम भी रख सकते हैं वापस चाहे तो, ठीक है। तो जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट गेट टेक्स्ट मेथड से मैंने नेम में नेम ले लिया। इसी तरह ईमेल भी ले लूँगा, ईमेल में तो ये टेक्स्ट फील्ड टू हो गया मेरा, तो गेट टेक्स्ट से मैं ईमेल ले लूँगा। और पासवर्ड लेने के लिए थोड़ा सा पासवर्ड में ट्रिक होता है, पासवर्ड को आप स्ट्रिंग में नहीं स्टोर करा सकते, पासवर्ड को आपको स्टोर कराना पड़ेगा, कैर में ही स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए डॉट गेट टेक्स्ट में, इसके लिए डॉट गेट पासवर्ड मेथड है। तो डॉट गेट पासवर्ड मेथड से आप पास में इसको स्टोर करवा सकते हैं। बट यहाँ पे ट्रिक ये आता है कि मैं ये जितने भी मेथड बताए हैं आपको, ये सब काम किस में करता है, स्ट्रिंग क्लास में काम करता है, समझ रहे हो। मैंने सारा का सारा चीज़ें तो स्ट्रिंग में ही अप्लाई करवाए थे, सारे के सारे भी स्ट्रिंग मेथड थे। तो अब मैं कैर पे अप्लाई कैसे करवा सकता हूँ पासवर्ड की चीज़ें, तो मैं इस पासवर्ड को, कैर है ना, कैर डेटा टाइप से मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे किया मैंने, पास वन नाम से एक और वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग क्लास का ही, न्यू इंस्टेंशिएट कराया, न्यू स्ट्रिंग। अब इसमें मैंने यही पास को पास कर दिया, ये जो पासवर्ड है इसमें जो स्टोर्ड है पासवर्ड जो कि कैर फॉर्म में, अब मैं इसको इसमें स्टोर करा दूंगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। और स्ट्रिंग में चेंज करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे को सारे मेथड स्ट्रिंग पे ही अप्लाई हो रहे हैं और स्ट्रिंग पे ही अप्लाई करने भी हैं। तो डॉट लेंथ मेथड मैंने जैसा बताया था, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नेम डॉट ट्रिम।
अच्छा देखो यहाँ पे मैं पहले ट्रिम करवा रहा हूँ। अगर बंदे ने ऐसे ब्लैंक स्पेस डाल दिया तो नाम तो ऐसे कंसीडर हो जाएगा। तो मैंने डॉट ट्रिम मेथड बताया था, तो स्टार्टिंग की स्पेस को वो ट्रिम कर देगा। मैं पहले ट्रिम करवाऊँगा, फिर उसके बाद मैं मतलब कि मैं ये चेनिंग मेथड इसको बोलते हैं, चेनिंग फंक्शन। तो मैं एक के बाद एक फंक्शन लगातार यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम अलग से ट्रिम यूज़ करिए, उसमें आप एक दूसरा वेरिएबल स्ट्रिंग नाम का बना के उसमें जो आपका ट्रिम्ड स्ट्रिंग है, जो ट्रिम्ड वैल्यू है, आप उसको दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करा लीजिए। मैं जैसे कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैं स्ट्रिंग क्लास का एक मान लो न्यू नहीं लिख सकता, नहीं न्यू नेम, ठीक है। इसमें मैं क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू न्यू नेम हो गया ये ऐसे, ठीक है। अब न्यू नेम डॉट ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो अब होगा क्या कि न्यू नेम में जो नया ट्रिम्ड आपका वो रहेगा एरे, वो स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। तो इससे डिमेरिट ये है कि लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो जाएगी और एक नया ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था अभी न्यू नेम का, उसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि चेनिंग मेथड था। तो मैंने पहले ट्रिम किया, फिर डॉट लेंथ लगा के चेक कर लिया। तो जैसे इसमें ऐसे ऐसे ट्रिम कर दिया, अब इसमें लेंथ में तो काउंट हो जाएगा 4-5 स्पेस, और लेंथ इक्वल टू 0 तो मनाएगी नहीं। अब मैं ट्रिम कर दूंगा तो ये 4-5 स्पेस काउंट ही नहीं होगा, और लेंथ इक्वल टू 0 है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नेम कांट बी एम्प्टी, ठीक है। अगर आप पहले लेंथ यूज़ कर लेंगे, डॉट लेंथ नेम डॉट लेंथ ट्रिम की जगह नेम डॉट लेंथ, उसके बाद डॉट ट्रिम यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या रिटर्न करता है हमको, ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। और ट्रिम क्या रिटर्न करता है हमको, रिटर्न करता है स्ट्रिंग। मेरा नया जो स्ट्रिंग होता है ट्रिम होने के बाद जो मेरे को नई स्ट्रिंग मिलेगी वो रिटर्न करता है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे पहले लेंथ लगा देंगे, उसके बाद ट्रिम करेंगे, मतलब कि लेंथ ट्रू फॉल्स पे कौन ट्रिम करेगा? लेंथ रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या आप बुलियन वैल्यू को ट्रिम करेंगे? नहीं ना। तो पहले आप ट्रिम करवा लीजिए, मतलब नया एरे ले लीजिए। ट्रिम होने के बाद हमको नया एरे मिलता है, उस एरे पे आप चेक करिए कि लेंथ है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं पहले ट्रिम को क्यों कॉल किया, मैंने ट्रिम पहले क्यों लिखा फिर लेंथ क्यों लिखा। अगर दोनों अगल बगल ऐसे पहले लेंथ यूज़ करते ट्रिम यूज़ करते तो गलत हो जाता। तो ट्रिम को पहले ट्रिम कर लो अपने एरे को, सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा लो, उसके बाद उस पर चेक कर लो कि लेंथ उसकी क्या फिर भी 0 है, तो 0 नहीं है, नेम कांट बी एम्प्टी। एज सच एल्स इफ में मैं ईमेल को भी ट्रिम करवाता चलूँगा, ईमेल कांट बी एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड भी है, पासवर्ड कांट बी एम्प्टी, ठीक है। और ये मैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग का मतलब यही है कि जैसे ये बॉक्स आ रहा है ना, ये बॉक्स ये किससे आता है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। तो एक डायलॉग बॉक्स इसके इतने कोड लिखने से आएगा, और इसमें क्या मेरे को मैंने इसमें क्या पास किया था, पासवर्ड कांट बी एम्प्टी। तो फॉर एग्जांपल पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैंने पहले नेम ही नहीं डाला है। तो क्या बोलेगा ये, नेम कांट बी एम्प्टी, नेम कांट बी एम्प्टी, ओके। अब मैंने नेम डाल दिया, तो अब अगला मैं सबमिट करूँगा तो ईमेल में क्या है कि ईमेल कांट बी एम्प्टी। अब अगला चेक कंडीशन क्या होगा, ईमेल चेक होगा ना, एल्स इफ मैंने यूज़ किया तो कंडीशन चेक होती जाएगी, तो बोलेगा ईमेल कांट बी एम्प्टी, ठीक है। हो गया। तो ऐसा ही था, ये सिंपल सा था। और इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, अगला फॉर्म जिसको हमने बनाया था ये। इसमें भी मैंने वही सारे मेथड यूज़ किया है, पासवर्ड मैचिंग के लिए, ईमेल मैचिंग के लिए, ठीक है। और जैसे इसमें मेरे ईमेल क्या हार्ड कोड करके रखा था, 2000 शिवम राय। तो मैं जैसे ये कॉपी कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कोड इसका दिखा दूँ, सारा का सारा कोड सेम है। मैंने इस बार डॉट इक्वल लगाया, डॉट लेंथ नहीं लगाया, डॉट इक्वल लगाया है। तो डॉट इक्वल मतलब ये क्या है, यहाँ पे एकदम नल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा तो एक स्पेस काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रिम वगैरह नहीं किया है, बट यहाँ पे इक्वल मेथड है, तो क्या ये इसका इक्वल है, मतलब कि ब्लैंक स्पेस, तो ये बोल देगा नेम कांट बी एम्प्टी। फिर क्या है, पासवर्ड भी है, तो पासवर्ड कांट बी एम्प्टी। और अगला क्या है, एल्स इफ में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल्स मेथड इक्वल्स इग्नोर केस। मैं देखो इक्वल्स इग्नोर केस इसलिए यहाँ पे यूज़ किया हूँ
क्योंकि कभी आप चाहे तो रियल वर्ल्ड में भी अगर आप ईमेल आईडी को कैप्स लॉक में डाल दें तो कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आप कभी लॉगिन करते हैं तो गलती से आप अपने ईमेल, गलती से क्या, अगर जानबूझ के भी डाल देंगे ईमेल आईडी को कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर में, तब भी कोई लॉगिन में इशू नहीं है। हाँ लेकिन आप पासवर्ड को नहीं डाल सकते, पासवर्ड आपने जो रखा होगा वही होगा। तो मैंने कैप्स लॉक, ये जो मैंने पहले से हार्ड कोड करके रखा था ना, ये नेम शिवम राय ऐसे देख रहे हो स्मॉल लेटर में है। फॉर एग्जांपल मैं इसको शिवम का कैपिटल एस कैपिटल कर दे रहा हूँ, या पूरा का पूरा नाम ही कैपिटल कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा नाम। तो ये ईमेल भी मैं लॉगिन करूँगा वैलिड माना जाएगा। उसको वैलिड मुझे कैसे मनवाना पड़ेगा, मैं ये मेथड यूज़ करूँगा, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। लेकिन पासवर्ड के केस में मैंने केवल इक्वल रखा है, पासवर्ड को मैं कैसे ऐसे कैपिटल स्मॉल करवा दूँगा, वो गलत हो जाएगा। तो इक्वल, इस इक्वल में आपका एक केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल लेटर भी चेक करता है, इसके साथ साथ कि कंटेंट भी क्या है। तो इसमें कंटेंट केवल चेक करेगा, स्मॉल कैपिटल लेटर चेक नहीं करेगा। और पासवर्ड क्या है, शिवम राय है मेरा। तो जैसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ शिवम राय, पासवर्ड एकदम सही है। गलत पासवर्ड डालूँगा तो मेरे को क्या बोलेगा, इसको बड़ा कर देता हूँ। गलत पासवर्ड डालने पे बोलेगा क्या, एल्स प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड, ओके। तो मैं जैसे एल्सिफ में ये दोनों मैं एक साथ कंडीशन यूज़ कर दिया हूँ एंड ऑपरेटर लगा के, फिर से लाइन ऑफ कोड बचाने के लिए। तो न्यू फ्रेम मैंने इसको लॉगिन करूँगा तो वापस से ये वाली फ्रेम खुल आएगी जो ये था। तो लॉगिन करके ऐसे दिखा दूँ, क्लिक ओके टू रीडायरेक्ट न्यू पेज, तो वापस से मेरा ये फॉर्म खुल चुका है। तो सिंपल ये मेथड बताना था, और रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन आप देख चुके हैं सारे मेथड का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जो मेथड यूज़ किया हूँ, लेंथ इज़ एम्प्टी, ट्रिम, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर, टू कंपेयर इग्नोर, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि कोई नाम ना भूले। और अगर कोई बोल दे कि इसका अगर सोर्स कोड चाहिए इस फॉर्म का, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आगे मिलते हैं। अगर कभी और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा इसको, स्ट्रिंग को भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग में भी कुछ और मेथड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं उसको भी ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए